हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके सवाल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 8.4 का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेके हम लोगों ने 11 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम लोग 12 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 80 नंबर तक टोटल है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कंप्लीट सॉल्व करके ही जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं 12 नंबर से। देखो 12 में आपके 2 क्वेश्चन है, मैं एक कर रहा हूँ, एक आप कर लेना। इसमें आपको प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस। यहाँ पे आपका जो ए वेक्टर है वो कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है, ये लेना है आपको, ये प्रूव करना है। चाहे इसको लो और इसको प्रूव कर दो। यहाँ पे जो आपका ए वेक्टर दिख रहा है जहाँ जहाँ भी, वो आपका एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो ये क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, ये सिंपली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इन लोगों ने यहाँ पे तो क्लियर कर रखा है कि ये एक कांस्टेंट वेक्टर है, और इसमें देखो ए के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। कांस्टेंट वेक्टर का ना कर्ल होता है ना डाइवर्जेंस होता है, तो जीरो तो हो जाएगा ऐसे ही, तो जीरो इक्वल टू जीरो ही होगा। चलो इसको प्रूव कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं कि ए वेक्टर जो है हमारा दिया हुआ है A1। देखो ये कांस्टेंट वेक्टर है, इसलिए हम कोई नंबर ही ले सकते हैं, कोई वेरिएबल नहीं ले सकते। और A2 JK, ठीक है, और A3 KK। ओके, तो हम इस साइड ले रहे हैं पहले, और इस साइड हम ले आ देंगे। पहले से सारे चीज़ को इक्वल कर लेंगे, दोनों ले लेंगे, ठीक है। जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देखना। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, पहले हम ए निकाल लेते हैं, ए डॉट डेल निकालते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हम ले रहे हैं ए डॉट डेल। ए डॉट डेल को हम लिख सकते हैं डेल डॉट ए। डॉट में चलता है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट में तो चलता है, इधर का उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये आपका एक वेक्टर है ना, वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया ये। और डेल, अब जानते हो डेल ऑपरेटर है, तो ये क्या है, डाइवर्जेंस है एक्चुअल में। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है। डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखो डाइवर्जेंस हम निकालते हैं डेल F1। अगर आपका हमें डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर का निकालना है, तो F1 को x के रिस्पेक्ट में, F2 को y के रिस्पेक्ट में, और F3 को z के रिस्पेक्ट में। F1, F2 और F3 क्या होता है, i, j और k का कोफिशिएंट होता है। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, इस केस में क्या होगा हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा आपका, जो कि आपका क्या है, ये आपका है, ठीक है। F1 की जगह क्या होगा, A1 हो जाएगा x। F2 की जगह आपका A2 हो जाएगा, और F3 की जगह आपका A3 हो जाएगा ना। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, तो जीरो नहीं हो जाएगा डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हो जीरो होता है, तो जीरो आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए डॉट जो डेल आया आपका, वो आपका जीरो को इक्वल आया। ओके, अब इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 को, ये कितना आया, ये कितना, जीरो आया, जीरो से मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए वेक्टर कर लो यहाँ पे। अब जीरो जिसके बीच में चाहे किनारे बनाने कहीं पे भी लग गया तो जीरो ही कर डालेगा सबको, तो इतना का वैल्यू तो आपका जीरो आ गया, यानी इस पूरे का वैल्यू आपका जीरो आ गया। ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे 2a वेक्टर डॉट डेल वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इक्वल टू दिस होगा, और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये पूरा जीरो खत्म। अब इस साइड आ जाओ, ठीक है, इसको लेते हैं। तो पहले हमारा क्या है, डेल क्रॉस ए, तो देखो डेल क्रॉस ए। ओके, ये निकालना। डेल क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर होगा, इसका मतलब है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। कैसे निकालते हैं हम, कर्ल आई जे के, और यहाँ पे होता है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, और डेल बाई डेल जेड होता है ना। और नीचे आपका ए वेक्टर का कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो वेक्टर आता है उसका कंपोनेंट रहता है। तो देखो इसका कंपोनेंट क्या है, A1 A2 A3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 A2 और A3 हो गया। अब यहाँ से करो इसको, देखो ये क्या हो जाएगा I, तो इसके लॉन्ग चलें, फर्स्ट रो के लॉन्ग दिस बंद हो जाएगा। तो इसको A3 को आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये 3 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा जीरो।
और A2 को जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो ये भी कॉन्स्टेंट 0, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पर माइनस जे कैप होगा और इस तरह से करोगे 0 माइनस 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स, सब कांस्टेंट ही है तो ठीक है, 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये 0 फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो कर्ल मत लिखो, डायरेक्ट इसको लिखो क्योंकि ये दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं हम। ओके, तो ये आपका 0 फैक्टर आ गया। अब देखो यहाँ पे 2a क्रॉस दिया है तो हम इसको 2a से क्रॉस कर लेंगे। ओके, तो देखो इसका वैल्यू तो आपका 0 आ गया, तो 2a वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है 0, क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो ये भी आ गया 0। अब हम इसको ले लेते हैं, है ना। उससे पहले काम करते हैं, इस पूरे को साथ में लिखते हैं और दिखाते हैं कि 0 आ रहा है। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2a वेक्टर डॉट टेल ए वेक्टर प्लस 2a वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या फ्रेंड्स, इसका भी मान 0 ही आया और इसका भी मान 0 ही आया, तो 0 ही आ गया, 0 वेक्टर। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, ये राइट हैंड है, राइट हैंड है, RHS लिख लो इसको। अब LHS ले लेते हैं, तो LHS लेके देखते हैं। तो LHS क्या है, डेल ए स्क्वायर है आपका, है ना। तो देखो ए वेक्टर का यहाँ पे स्क्वायर है, तो ए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। ए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, ये होता है आपका, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर होता है उसका जो कंपोनेंट होता है, जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है उसका हम स्क्वायर करके स्क्वायर आउट कर देते हैं। तो A1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, A2 का स्क्वायर हो जाएगा और A3 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर आउट होगा यहाँ पे, स्क्वायर आउट यहाँ पे होगा, लेकिन स्क्वायर के कारण ये हट जाएगा, समझ रहा। देखो फ्रेंड्स, ये जो आपका रिजल्ट आया ये एक स्केलर होगा, है ना, स्केलर है, इसमें देख सकते हो आई जे के नहीं है, तो स्केलर का यहाँ पे डेल मतलब ग्रेडियंट, है ना, इसका हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं, देखो ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे हम बताओ। ग्रेडियंट निकालने का मतलब है कि इस पूरे को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में, तो पूरा तो कांस्टेंट ही है। तो अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करूँ तो 0 ही आएगा, 0 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आई कैप लिखो, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी 0 ही आएगा, 0 जे कैप। ओके, उसके बाद जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 ही आएगा, के कैप। तो यहाँ से आपका 0 वेक्टर आ गया। ओके, यहाँ पे भी आपका 0 वेक्टर आ गया। तो ये जो आया आपका, ये क्या लिया हमने, LHS लिया था। अब LHS जो है RHS के इक्वल आया, देख सकते हो, 0 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना। 0 वेक्टर इक्वल टू क्या आया, 0 वेक्टर आया है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। बस देखो इसमें जो 12 नंबर में दूसरा जो है ना, ये ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको, कर लेना। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, इसकी हेल्प लेना, इसकी हेल्प से आप सॉल्व कर लोगे। दिस इक्वल टू दिस होता है। ओके, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आर यू है, आर वेक्टर और यू वेक्टर है, यहाँ पे एफ और जी वेक्टर है। तो इस तरह से ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो आपका ये वाला रिजल्ट होता है, और उसके जरिए आप जो ये वाला प्रूफ कर लेना, ठीक है। इसको करना। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर, कैलकुलेट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ गिवन एफ इक्वल टू दिस। चलो करते हैं इसको, 13 नंबर को दोनों को करते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका फंक्शन गिवन है ना, और ये हमें निकालने हैं पहले में। तो हमें पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम कर्ल निकालेंगे। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ग्रेडियंट कैसे निकलता है पता है ना आपको, देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए जो आपका फंक्शन गिवन है स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर ये इसमें आई जे के नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरे को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस पूरे को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, 8 2x आ जाएगा। सिर्फ यही काम का है, बाकी तो 0 हो जाएगा, और आई कैप लगा दो।
ठीक है, क्योंकि ये ग्रेडियंट आपका वेक्टर होता है। और उसके बाद इस पूरे को एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ओके, 2y जे कैप लगा दो। उसके बाद इस पूरे को आप जेड के रेस्पेक्ट में करो तो ये हो जाएगा, ये सिर्फ यही काम का होगा जेड के रिस्पेक्ट करते समय, तो ये आपका माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, 1 आएगा इसका, तो 1 हमने नहीं लिखा, 1 को लिखते नहीं है। निकल गया ग्रेडियंट, अब कर्ल निकालना है। तो देखो ऐसे आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम ग्रेडियंट का कर्ल निकालें तो 0 आता है। मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में, लेकिन हमें इसको दिखाना है तो हम दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ का ग्रेडियंट निकाला हमने, उसके बाद हम कर्ल निकाल रहे हैं। तो कर्ल कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट्स निकलता है। तो आप लिखोगे आई जे के, उसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका जो आया है ग्रेडियंट, ये वेक्टर होता है ना, तो ये जो आई जे और के का कोफिशिएंट है उसको हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x आई का कोफिशिएंट, ये आपका 2y जे का कोफिशिएंट, ये आपका -1 है ना। अब हम इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो देखो इसको बंद करो, इसको लो, इसको आपको डिफरेंशिएट करने हैं y के रेस्पेक्ट में, तो 0 हो जाएगा। पहले इसको आई कैप लिख दो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, -1 है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसमें y है, आपका जेड था ही नहीं, तो वैसे ही 0 हो जाएगा। उसके बाद -j कैप होता है। ठीक है, ये यहाँ पे कैप लगा दो सब पे। तो देखो इसको बंद करो, इसको बंद करो। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला बचेगा। तो इसको आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको आपको जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसमें जेड तो है नहीं, 0। ठीक है, इस तरह से आपका के कैप होगा। तो के कैप के लिए आप इसको बंद करोगे, तो इसको आपको और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने 0 हो जाएगा, क्योंकि x तो है नहीं इसमें, और इसको आपको y के रिस्पेक्ट में करना 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरा 0 0 आ गया, तो ये 0 फैक्टर आ गया आपका। ठीक है, आ गया ना, तो देख सकते हो कर्ल जो है आपका ग्रेडियंट f का वो 0 आया। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो देखो दूसरा के लिए इन लोगों ने क्या किया है, दूसरा के लिए यहाँ पे ए वेक्टर इन लोगों ने दे रखा है। ओके, ए वेक्टर गिवन है आपको, और उससे आपको देखो ये निकालने हैं कर्ल ऑफ ए। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ए निकालो, फिर उसका कर्ल निकालो। चलो करते हैं, चलो फ्रेंड्स करते हैं इसको। तो देखो कर्ल ऑफ ए का कर्ल निकालना है, तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो हम पहले ये निकालते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा जे, यहाँ पे हो जाएगा के, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, है ना। और यहाँ पे ए वेक्टर का आई जे और के का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, और जेड स्क्वायर वाई हो जाएगा। करो इसके अलग चलो, तो ये हो जाएगा आई कैप। इसको हमें वाई के रेस्पेक्ट में करना है, और इससे हमें जेड के रेस्पेक्ट में करना है। तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा, और इसको जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, -j कैप 10। इसको हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 0 होगा। और क्या था हमारा, ये वाला था। इसको हमें जेड के रेस्पेक्ट में करना है, जेड दिख रहा है इसमें, नहीं होगा, 0। उसके बाद आपका के कैप हो जाएगा, के कैप। ठीक है, तो ये आपका होगा, और इसको हमें x के रिस्पेक्ट में करने हैं, है ना। तो x है इसमें, नहीं है, 0 हो जाएगा। और इसे हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, y है इसमें, हाँ y तो है, तो y हो तो लिख दो, y का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका बच जाएगा। तो क्या है आपका, देखो कर्ल ऑफ ए वेक्टर आपका क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप, और यहाँ से आपका आ गया 0 जे कैप, और यहाँ से आपको क्या मिला -x स्क्वायर के कैप, ये मिल गया। अब हमें निकालना है कर्ल, इस कर्ल ए का आप कर्ल निकालना है। चलो निकालते हैं। तो देखो यहीं पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि दिखे आपको यहीं पे, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर, तो इसका कर्ल निकालना हमें, तो आई से के हो जाएगा,
उसके बाद डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, है ना। यहाँ पे लिखोगे इस कर्ल का कोफिशिएंट, क्योंकि इसी का हम कर्ल निकाल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जीरो, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस जीरो लिखो चाहे जीरो लिखो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, जीरो तो जीरो ही होता है, माइनस जीरो थोड़ा ना होता है, जीरो होता है, बस जीरो होता है। सॉरी यहीं पे यहीं तक लाइन होगा, यहाँ तक नहीं खींचने का, ये डिटर्मिनेंट आपका यहीं तक होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं इसको, देखो आई वाला लेते हैं, आई वाला आई कैप, देखो 10 ये बंद हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा ये वाला, इसको हमें ये वाई है फ्रेंड्स, इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो हो जाएगा, इसको हम जेड के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, क्योंकि तो जीरो ऑलरेडी है, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। उसके बाद आपका हो जाता है माइनस जे कैप, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैप लगा दो सबके ऊपर, यहाँ पे देखो ऐसे, ये देखो इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 2x हो जाएगा, है ना। और हमें देखो इसको हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसमें जेड है, ठीक है, तो ये माइनस 2z हो जाएगा। ओके, ये वाला तो वाई वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना है, ये वाई है फ्रेंड्स। ओके, प्लस के कैप देखो 10, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे जीरो हो जाएगा जीरो का, और इसको आप वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसमें वाई है आपका, देख सकते हो ये तो जीरो हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका माइनस है, तो ये पे माइनस है, यहाँ पे होता है रूल के अनुसार, डिटरमिनेंट के रूल के अनुसार, और एक माइनस यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा, समझ में आ गया, तो ये आपका होगा। तो देखो ये आपका तो जीरो ख़त्म कर देगा, इसको हटाओ, इसको है ना, जो काम का है उसको लो, देखो माइनस माइनस कॉमन कर लो, इस माइनस को कॉमन करोगे तो प्लस कर देगा इसको, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 भी कॉमन कर लो, माइनस भी कॉमन कर लो, 2 भी कॉमन कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2j कैप हो जाएगा, और यहाँ से आपको बचेगा x प्लस जेड, यहाँ पे देखो ये आपका 0 प्लस 2y हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2y के कैप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बुक के आंसर के अनुसार मैच करवाना चाहोगे तो इन लोगों ने ऐसा किया है, इसको x प्लस जेड, जे को इधर कर दिया है, फिर 2y के कैप हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अगला 14 है, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, चलो करते हैं इसको। 14 का ए करते हैं, इफ़ एफ इक्वल टू दिस दिया है तो फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, डिटरमाइन एन इफ द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू 0 है, तो फाइंड करते हैं भाई। तो देखो आपका एफ आपका दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, ठीक है। तो फिर हम ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे पहले, तो देखो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा। ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इस पूरे फंक्शन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, तो इस पूरे को हम एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको हम पूरे को डिफरेंशिएट करना फ्रेंड्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस, पहले इसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एन और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को पावर हो जाएगा एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और अंदर जाकर करोगे डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ओके, ये आपका 2x हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे लगा दो भैया आई कैप, उसके बाद आप दूसरा वाला करो, तो देखो अब y के एस्पेक्ट में शो करना है, तो यही छाप दो, जो चीज़ लिखा है इसको ही छापो, आप यहीं पे छाप दो इसको, तो यहाँ पे छापो, तो देखो यहाँ पे रूल के अनुसार प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्योंकि जब डिफरेंशिएट होगा ये माइनस तो आ जाता है, एन माइनस एन आएगा ना, तो ये माइनस कर देगा, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये बाकी कहानी ऐसी रहेगी आपकी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर एन माइनस 1, और यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2y कर दो, और कुछ नहीं करना, जे कैप। उसके बाद माइनस, क्योंकि यहाँ पे रूल के अनुसार प्लस होगा, लेकिन डिफरेंशिएट होने का तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जैसे आ गया माइनस है ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर एन माइनस 1, और यहाँ पे आपका 2z हो जाएगा 2y की जगह, ओके, और की कैप हो जाएगा। अब एक काम करो, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, तो देखो अरेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2 को आगे कर रहे हैं, -2n और x, इसको लिखा मैंने आगे, ओके, और बाकी कहानी आपकी एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर
n माइनस वन, ठीक है, इस तरह से, और आई कैप हो जाएगा। इसी तरह से ये भी होगा आपका 2ny और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n माइनस वन, ठीक है, ये जी कैप हो जाएगा। और इसी तरह से आपका 2nz हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर माइनस n माइनस वन हो जाएगा, के कैप। चलो अब हम डाइवर्जेंस निकालेंगे इसका। देखो ग्रेड निकाल लिया हमने, अब हमें डाइवर्जेंस निकालना है इसका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाइवर्जेंस किसका, ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट ऑफ एफ का। तो क्या होगा, देखो डाइवर्जेंस कैसे निकलता है, जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है ना, उसी को 1/1 करके एक्स और वाई और जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं। जो आई का कोफिशिएंट होता है, ये देखो आई का कोफिशिएंट, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपका -2n तो आपका कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है ना, ये कॉमन कर लो। अब एक्स इंटू दिस हो जाएगा, एक्स इंटू ये देखो ये वाला पार्ट, एक्स इंटू दिस, यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और इसको कांस्टेंट कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल लगेगा फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो देखो एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा एज ए कांस्टेंट, है ना, -n - 1। उसके बाद आपका प्लस, इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -n - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा, -n - 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n - 1 तो पहले से था, एक और माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 - 1 -2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको अंदर जाके x के रिस्पेक्ट में करो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, ठीक है, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये आपका हो गया। तो इसको हमने x के रिस्पेक्ट में कर लिया, अब इसको हमें y के रिस्पेक्ट में करना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोबारा से उतना लंबा मेथड नहीं करना, कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। अब देख के हमें कॉपी पेस्ट करना है, तो -2n यहीं पे कॉपी पेस्ट करो, जैसे लिखा हो वैसे कॉपी पेस्ट करते जाओ। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, -n - 1 प्लस यहाँ पे एक से तो बस y कर दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपकी बाकी कहानी एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपका -n - 2 और यहाँ पे 2x लिखा तो 2l लिख दो और कुछ नहीं करना। इसी तरह से z के रिस्पेक्ट में जब इसको करोगे तो यहाँ से 2n फिर कॉमन, बाकी कहानी एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर n - 1, ठीक है। यहाँ पे z -n - 1, जे वाई की जगह जेड हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर n - 1 - 2, 2z हो जाएगा। अब एक काम करो, देखो सब में -2n है, ठीक है, -2n सब में, और ये भी आपका सब में, ओके। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और अब बोलोगे कि यहाँ पे नहीं है क्या, तो देखो यहाँ पे भी है, सही बात बोला आपने, यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे भी हम -n कॉमन कर लेंगे, 1 कॉमन कर लेंगे, जैसे यहाँ पे है ना पावर -n - 1 है, तो यहाँ पे भी है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं फ्रेंड्स, पहले तो -2n कॉमन कर रहे हैं, तीनों में है, और नीचे ये देखो इसको हम कॉमन कर रहे हैं, इसको कॉमन कर रहे हैं। तो ये देखो आपका ये यहाँ पे समझो, इसको समझना पड़ेगा आपको। देखो ये माइनस में है, ये देखो एक्चुअल में क्या है, ये n+1 है माइनस में, ठीक है। इसको माइनस को आप कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, ओके। तो अगर इस माइनस साइन को हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इसको नीचे ले जाना होगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर n+1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हम नीचे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर n+1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉमन कर रहे हैं, कॉमन करने के बाद ये तो हमने निकाल ली, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ओके। यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लो, यहाँ से जैसे माइनस आप कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे देखो x यहाँ पे और x यहाँ पे है, ओके। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 भी है, ये 2 रहा, तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका माइनस आपने कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे बचेगा n+1 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने ले लिया कॉमन, क्या ये वाला कॉमन कर चुके हो आप, तो इसमें से आपको ये कॉमन करना है। तो देखो कैसे होगा ये, देखो मैंने कैसे किया है, समझाता हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ओके। -n - 2 है ना, ये है ना फ्रेंड्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, इसको स्क्वायर प्लस उसको जेड स्क्वायर,
-1 n, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, ये इंटू है, मल्टीप्लाई है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो जब पावर दोनों का ऐड होगा तो ये आपका आ जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके। तो ये हमने निकाल लिया है, तो बचेगा क्या? यही ना बचेगा फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -1 बचेगा, एग्जैक्ट, ठीक है। जैसे ये बचा आपका, उसी तरह से यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? एज इट इज लिख दो, इसको भी ऐसे लिखना, कॉपी पेस्ट कर दो, प्लस करो यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे एक्स की जगह पे आपको वाई करना है और कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? कॉपी और पेस्ट करना है, ठीक है। प्लस फिर करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे वाई की जगह जेड पुट कर दो, ठीक है। तो 2z² n+1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n-1, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे ये तो बाहर ही रहेगा अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n+1। देखो अंदर क्या होगा? 1 1 1 3 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इनमें देखो ये वाला और ये वाला कॉमन है, n+1 भी कॉमन है, और 2 भी कॉमन है, मतलब 2 दिस और दिस, ये तीनों में है, दिख रहा है आपको। तो बस फ्रेंड्स और कुछ करना ही नहीं, तीनों में से ये तीनों निकाल लो, 2 × n+1 और हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पावर -1 ये निकाल लिया हमने, तीनों में से ये चीज़ें निकाल ली तीनों, ठीक है। माइनस भी ये आपका माइनस है तो इसको भी निकाल लिया, कॉमन कर लिया। तो बचा क्या यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर बचेगा प्लस में, और यहाँ पे आपका जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये छोटा वाला ब्रैकेट यूज़ करो, बड़ा वाला ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे पावर आपका -1 है, यहाँ पे पावर आपका 1 है, तो 1 और -1 दोनों पावर को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये पावर 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और किसी का ही पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। देखो फ्रेंड्स कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर क्या है? -1 है, और इसका पावर क्या है? 1 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा? 0। तो किसी का पावर 0 तो क्या होता है? 1 होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो इसका इनका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? तो देखो आपका ये बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा और 10 बचेगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ये मैंने लिख दी। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n+1। अब देखो 3 - 2 को अंदर ले जाओ तो 2n हो जाएगा, और 2 को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा, ये माइनस को भी अंदर ले जाओ, माइनस को भी ले जाओ तो ये 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, है ना। तो हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n+1। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 3 में से और 2 गए तो 1 बचेगा, माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस जैसे ही कॉमन करोगे यहाँ पे देखो, माइनस कॉमन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 2n और -1 हो जाएगा, ठीक है। देखो बोलोगे ऐसे कैसे आपने कर दिया? तो देखो 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 1 - 2n हो जाएगा। इसमें से आप माइनस कॉमन करो तो 2n - 1 नहीं हो जाएगा, हो नहीं जाएगा फ्रेंड्स, माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से आपका प्लस हो जाएगा। तो फाइनल जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे 2n, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2n - 1, और नीचे आपकी कहानी वही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n+1, और यही आंसर है। ये जो आपका आंसर है ये क्या आया था? ये डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ था, है ना। देखो क्वेश्चन में लिखा है ऐसा कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है 0 है। अगर ऐसा है तो आपको इनका वैल्यू निकालना, तो इसकी जगह पे आप 0 पुट करो तो 0 = 10। देखो इसकी जगह पे हम 0 रख रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है फ्रेंड्स, 2n - 1। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n+1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, पूरा खत्म। 1 से मल्टीप्लाई होता ही हो जाएगा, 2n - 1 हो जाएगा = 0, ठीक है। तो इस 2n को इधर भेजो भी 0 हो जाएगा, तो 2n - 1 = 0, तो n = आपका 1/2 हो जाएगा आंसर।
जैसे ही आपको इसमें दूसरे वाला करना है, सो दैट करना है कि डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन, है ना, आर टू द पावर एन का पहले ग्रेडियंट निकाल लेना, निकालने के बाद आप डाइवर्जेंस निकाल लेना, है ना। आर यहाँ पे दिया हुआ, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू दिस दिया हुआ। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। और पावर एन सॉरी पावर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये जो स्क्वायर हो जाएगा तो पावर 1/2 हो जाएगा, प्लट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पावर क्या लेना है आपको, एन लेना है पावर, तो आर के पावर एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1/2 पहले से था और एन चढ़ाना है और पावर, तो n/2 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आर के पावर एन की जगह पे आप इसको लोगे, इसका आप ग्रेडियंट निकाल लोगे, ठीक है। पहले ग्रेडियंट कैसे निकलता पता है ना पूरे को आपको, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, और जो आएगा ग्रेडियंट उसको आपको डाइवर्जेंस निकालने, तो निकाल लेना फ्रेंड्स, आसान है। अगला क्वेश्चन करते हैं 15, फॉर द सोलेनोइडल वेक्टर एफ सो दैट कर्ल 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 एफ इक्वल टू डेल टू द पावर 4f। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो ये वेक्टर है आपका एफ, ये सोलेनोइडल वेक्टर है। सोलेनोइडल वेक्टर मतलब समझते हो ना, जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है जिस वेक्टर का, उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनोइडल वेक्टर। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, जिस वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 होता है उसको बोलते हैं सोलेनोइडल वेक्टर। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें ये निकालना है इसकी हेल्प से। तो चलो फ्रेंड्स निकालते हैं, ये हमें प्रूव करना मतलब, तो प्रूव करते हैं इसको। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करने वाले हैं। देखो कर्ल ऑफ एफ जो है, ठीक है ना, कर्ल ऑफ एफ जो है, कोई एफ वेक्टर गिवन है, उसका अगर कर्ल का कर्ल निकालना है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, मतलब इसकी जगह पे हम ए लिख सकते हैं, है ना। हम इसका यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तभी हमें जो प्रूफ करना वो कर पाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एफ वेक्टर गिवन है ना, और एफ जो है क्या है, इज सोलेनोइडल वेक्टर, सोलेनोइडल वेक्टर है एफ, तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा फ्रेंड्स, आपका 0 होगा। देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, और डाइवर्जेंस का एफ का हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, डेल डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू 0, है ना। हमें ले आना क्या है, तो देखो हमें ले आना है कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ चावा कर्ल कर्ल एफ वेक्टर, ठीक है, डेल के पावर 4 एफ वेक्टर। तो चलो ये जो पहला 2 कर्ल है ये हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ये 2 कर्ल के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले 2 कर्ल को निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन कर पड़ रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, ये निकाल रहे हैं, पहले इतना निकाल रहे हैं, इतना पार्ट को मैं निकाल रहा। तो देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी देखा उसको, हमने देखा ना फ्रेंड्स, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर लिख सकते हैं, माइनस डेल स्क्वायर एफ वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी हम जानते हैं। अब देखो इसका जो वैल्यू है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो है 0, ओके। तो ग्रेडियंट ऑफ 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे डेल का स्क्वायर एफ वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। ये माइनस होगा यहाँ पे, ये माइनस है, ये देखो अब 0 का ग्रेडियंट निकालना चाहो तो 0 ही आएगा ना, 0 एक नंबर है कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट का कुछ भी निकालोगे आप, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस जो भी निकालोगे आप, वो तो 0 ही होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा था, ये तो 0 हो गया। तो बचा क्या आपका, ये आपका बचा, ठीक है, ये आपका आया कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। तो इसको थोड़ा सा 0 को हटा के लिखो, जिससे आपको क्लियर कट दिखे कि आपको मिला क्या है, माइनस, ओके, ये आपको मिला। अब ये जो आपका आया हुआ है, इसका हमें कर्ल ऑफ निकालना है, ठीक है। तो देखो हमें इसका निकालना है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है, ये लिख सकते हो आप, कर्ल
ठीक है। ये दो कर्ल आप लिख सकते हो, ये दो कर्ल से आपने ये निकाल लिया, ठीक है। ये दो कर्ल से आपने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया। मतलब जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो। समझ में आ रहा फ्रेंड्स, माइनस डेल का स्क्वायर फैक्टर ये आप लिख सकते हो, है ना। ओके, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कर्ल ऑफ डेल स्क्वायर फैक्टर। देखो क्या हो जाएगा। अब देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखो। जब ऐसा था तो हम लोग ऐसा लिखते थे, यहाँ पे एफ होता था, यहाँ पे आपका एफ होता था, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जहाँ पे एफ फैक्टर था ना, जब यहाँ पे एफ फैक्टर था तो यहाँ पे एफ फैक्टर और यहाँ पे एफ फैक्टर था। तो देखो यहाँ पे आपका क्या ये वाला है पार्ट, ये वाला पार्ट है ना पूरा का पूरा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ एफ दिख रहा है आपको, उसकी जगह पे आपको ये पूरा का पूरा रखना है। देखो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, देखो समझो, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ, देखो यहाँ पे एफ फैक्टर है और एफ फैक्टर की जगह पे ये वाला पार्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेल स्क्वायर एफ फैक्टर, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत ना भाई। अब देखो उसके बाद आपका क्या, उसके बाद आपका माइनस होता है तो मैं माइनस लिखूँगा और डेल स्क्वायर यहाँ पे लिखूँगा। देखो यहाँ पे एफ फैक्टर है, एफ फैक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट। तो ये आपका हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर एफ फैक्टर। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं भाई ग्रेडियंट डाइवर्जेंस। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ध्यान से देखो तो, डेल डॉट डेल एफ फैक्टर लिख सकते हैं, कोई बात फ्रेंड्स, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्क्वायर ही आ जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स, चलता है वेक्टर में, चलता है आपका, ये भी तो वेक्टर ही है ना, है तो वेक्टर ही है। तो देखो देख लो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या अगला प्रोसेस होगा। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, देखो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ, देखो माइनस डेल वेक्टर, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब 0 को कोई चीज़ से डॉट करो वो आपका 0 ही होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और डाइवर्जेंस 0 का क्या होगा, 0 ही होगा। फिर उसका ग्रेडियंट क्या होगा, 0 ही होगा। 0 का ग्रेडियंट 0 ही होता है, तब पूरा पार्ट आपका ये 0 होने वाला है। ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। बचेगा आपका क्या, डेल के पावर 4 यहाँ पे वेक्टर। तो इसकी जगह पे आप 0 पुट करोगे, ठीक है, और पावर 4 एफ वेक्टर, ये हो गया आपका, ठीक है। तो फाइनल आपको क्या मिला फ्रेंड्स, यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे कर्ल 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 एफ वेक्टर इक्वल टू आपको मिला ये 0 हटाओ एफ वेक्टर लिखो, प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका 16 है, ये इक्वल टू 10 दिया है, तो फाइंड 10 दो क्वेश्चन इसमें करते हैं भाई। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका यू दिया हुआ, भी दिया हुआ है, हमें निकालना है इसका मान। तो चलो निकालते हैं। तो उससे पहले हमें ये दोनों निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ये निकाल लेते हैं डेल यू। डेल यू का मतलब क्या होता है, यू का ग्रेडियंट, ठीक है। ये यू आपका क्या है, स्केलर है, और डेल उसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ यू है, ग्रेडियंट ऑफ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे यू है। तो हम यू का ग्रेडियंट निकालेंगे, ये रहा आपका यू। तो यू का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, तो एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करें इसको, तो ये हो जाएगा 2xy जेड हो जाएगा आई कैप। उसी तरह से वाई के रिस्पेक्ट में आपका होगा ये एक्स स्क्वायर जेड जे कैप, और इसी तरह से जेड के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई की कैप, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप डेल फी भी निकाल लो, डेल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स, डेल भी क्या होगा, ये आपका भी है, इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे एक बार तो ये हो जाएगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप और 6 जेड की कैप। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका ये मिलेगा, वाई के रिस्पेक्ट में ये मिलेगा, जेड के रिस्पेक्ट में आपको ये मिलेगा 6 जेड, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब आप दोनों को डॉट कर दो, डेल यू डॉट डेल पी, ओके। दोनों को डॉट करो तो दोनों वेक्टर, ये वेक्टर का डॉट, तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इसको मल्टीप्लाई,
तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2xy² जेड हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसको इससे करो तो ये हो जाएगा x⁻³ जेड, माइनस इसको इसके साथ करो तो ये हो जाएगा 6x² yz हो जाएगा, है ना। तो फिर से एक स्केलर आ गया ये। अब हमें इसका डेल निकालना, मतलब फिर हमें इसका डेल निकालना है। तो देखो लिख रहे हैं यहाँ पे, तो स्केलर है, स्केलर का डेल मतलब ग्रेडियंट, तो ये हो जाएगा डेल u डॉट डेल b, है ना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब इसका जो निकाले हो आप, इसका हमें डेल निकालना, मतलब ग्रेडियंट निकालना। तो इसको ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, इस पूरे को एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में करोगे। तो कर लो फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार हम इसको x के रिस्पेक्ट में पूरे को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2y² हो जाएगा, 3x² जेड हो जाएगा, और 12xy जेड हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, सिंपल है, इसमें कोई बताने की चीज़ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो प्लस इस पूरे को आपको y के रिस्पेक्ट में करना, 4xyz माइनस 6x² जेड, ओके। जे कैप कहाँ गया, इस पूरे को हमें z के रिस्पेक्ट में करना, तो ये हो जाएगा 2xy² x⁻³ 6x² y हो जाएगा, और यहाँ पे के कैप हो जाएगा। तो यही फ्रेंड्स आपका आंसर है। चाहो तो आप यहाँ से जो चीज़ें कॉमन है उसे कर सकते हो। देखो इसमें जैसे जेड आपका है सब में, तो जेड कॉमन कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2y² + 3x² माइनस 12xy, यहाँ पे जेड आई कैप लिख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे भी आपका जेड कॉमन, तो इसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पे प्लस 4xy माइनस 6x² जेड जे कैप लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन कर सकते हो, जिससे इसमें एक्स आपका कॉमन है, जो चीज़ें कॉमन है कर लो। अपना ये अपना डिजाइनिंग है, मतलब जैसे आप करना चाहते हो कर सकते हो। यही आपका आंसर यहीं पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बुक का आंसर से मैच करने जाओगे तो हो सकता है आपका मैच ना करे, ठीक है। तो आपका तरीका सही होना चाहिए फ्रेंड्स, आंसर मैच करे ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि बुक का आंसर कभी कभी बहुत सारे गलत दिए रहते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो एक और निकालने में क्रॉस भी, ये भी है, हम दोनों को क्रॉस करेंगे। तो हम दोनों को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें पहले क्रॉस करना पड़ेगा, डेल u क्रॉस डेल v क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे डेल यू का कंपोनेंट लिखेंगे, ए रहा डेल यू, आई का जे का और के का कोफिशिएंट लिख देंगे यहाँ पे, तो दिस और दिस। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पे 2xyz s² जेड और s² y हो जाएगा। उसके बाद इसका हमें कंपोनेंट लिखना है, तो ये नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा yx माइनस 6z। चलो करो इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, आई कैप। तो यहाँ पे देखो स्केल में चल रहा है, पन करेंगे तो ये आपका बच जाएगा, है ना। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 6x² z² माइनस x⁻³ y, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो अब जे वाला देख रहे हैं, सब पे कैप लगा दो, देखो जे वाला, तो इसको इससे उसको इससे मल्टीप्लाई करो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो भी माइनस आएगा, तो माइनस को कॉमन कर लो, और यहाँ पे माइनस होता है आपका जे वाला पार्ट में, तो ये हो जाएगा प्लस, ओके। तो ये जे कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इससे इससे इसको इससे, तो ये हो जाएगा 12xyz का स्क्वायर प्लस x² y² हो जाएगा, ओके। प्लस के कैप के लिए 10, तो इसको इससे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x² yz माइनस x² yz हो जाएगा। अब हमें ये मिल चुका है क्रॉस, अब हमें डेल निकालना है इसका। तो देखो ये हमें जो मिला है वेक्टर मिला है ना, वेक्टर मिला है, और वेक्टर का जब डेल हम निकालते हैं, वेक्टर का हम डेल निकालते हैं, इसका मतलब हम डाइवर्जेंस निकाल रहे होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। ये डॉट में है ना फ्रेंड्स, क्रॉस में तो नहीं है, क्रॉस होता तो कर होता ना, डॉट में है, तो हमें डाइवर्जेंस निकालना है। तो देखो डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं हम इसका, तो ये जो
ये आई का जो कोफिशिएंट है इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने हैं, तो इसको हम पूरे को इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -12x(z)² माइनस 3x² y हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसको हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा आपका 12x(z)² प्लस 2x² y हो जाएगा। ओके, इसको हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है, थोड़ा फोकस करना, x² इंटू y² है। ओके, तो ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। अब इसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2x² y माइनस x² y हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो ये कट जाएगा प्लस माइनस के कारण, और इसको आप ध्यान से देखो, ये इसको देखो, इसको जोड़ो आपस में, देखो सेम लग रहा है आपको, एक जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, -4x² y हो जाएगा, x² y हो जाएगा, और ये भी आपके सेम ही है, तो ये हो जाएगा +4x² y हो जाएगा, प्लस माइनस के कारण कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आपका क्या आया फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे आपका क्या आया, जो आपका आया 0 आया। सॉरी फ्रेंड, दिखाई नहीं दे रहा, देखो ये आपका, ठीक है, 0 आ गया ना पे, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 0, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 70 नंबर, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पे, इसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, इसके डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे फाई की वैल्यू ये है आपकी, तो जो यहाँ पे फाई आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये फाई की जगह पे आपको ये लेने हैं, तो इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव आपको इस पॉइंट पे निकालना है और इस डायरेक्शन में निकालना है। नॉर्मल टू द सरफेस बता रखा है इन लोगों ने, तो नॉर्मल टू द सरफेस मतलब वही कि आपको इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, और जब ग्रेडियंट क्या होता है, सरफेस पे नॉर्मल ही होता है, तो सिंपली सी उसी के डायरेक्शन में आपको निकालना है। चलो करते हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव आप निकालना जानते हो, निकालोगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका फाई दिया हुआ है, इसका हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है ना, तो पहले तो हमें ए निकालना पड़ेगा, तो अभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, तो पहले हम ए निकालेंगे, और इसको निकालने से पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको दिखे। ठीक है, तो देखो ये पूरे को निकालना है, ये पूरे को निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, पहले हम इसको निकालते हैं, उसके बाद हम डेल कर लेंगे उसका, तो हमें मिल जाएगा। तो देखो डेल फाई निकाल रहा हूँ मैं, तो देखो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है। अब देखो डेल फाई कैसे निकलता है, तो डेल फाई आपका निकलता है, इस पूरे को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा आपको। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ्रेंड्स, x² हो जाएगा, y² हो जाएगा, z⁴ हो जाएगा। मैं इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में किया यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे आपका i कैप लिख दो, इसको एक बार आप y के रिस्पेक्ट में करो, तो ये हो जाएगा 4x³ y z⁴, ये j कैप हो जाएगा, और प्लस z के रिस्पेक्ट में करो इसको, तो ये हो जाएगा 8x⁴ y² z⁴। ये क्या समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, डेल फाई का मतलब क्या है, ग्रेडियंट। फ्रेंड्स इसका हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट तो ऐसे ही निकलता है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और आई जे के लगा दिया, तो ये आ गया। अब ये निकाल सकते हैं हम, तो देखो डेल डॉट आपका यहाँ पे डेल फाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो वेक्टर है, एक आया ना वेक्टर, ये तो वेक्टर है, वेक्टर का डेल मतलब डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस हम इसका निकालेंगे, तो इसका डाइवर्जेंस का कैसे निकालते हैं, तो जो आई का कोएफिशिएंट था उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो देखो हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x y² z⁴ हो जाएगा, ओके, प्लस इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 4x⁴ z⁴, प्लस इसको हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 24x⁴ y² z² हो जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं, आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं, इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ना। तो देखो फ्रेंड्स, इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें इसका क्या निकालना होगा, ग्रेडियंट निकालना होगा। जानते हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकलता है, ग्रेडियंट से ही निकलता है, तो ग्रेडियंट हमें इसका निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं भाई, तो बड़ा बड़ा काम करवा रहा है लोग। ग्रेडियंट ऑफ दिस, देखो फ्रेंड्स, डेल डॉट डेल फाई, है ना। तो देखो या और क्या, ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, इस पूरे को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, इस पूरे को एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार पूरे को जेड के रिस्पेक्ट में। तो हम कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो मैंने कर ली यहाँ पे, है ना, कर ली डिफरेंशिएट,
तो अब देखो हमें निकालना है इसका वैल्यू में निकालना है एट पॉइंट दिया ना, किस पॉइंट पे निकालना था, 1, -2, 1। तो अब आपको इसमें वैल्यू पुट करना है फ्रेंड्स, x की जगह पे 1, y की जगह पे -2 और z की जगह पे 1 इसमें पुट करना है। तो चलो हम उसको भी पुट कर लेते हैं भाई। बोला ना आपको कैलकुलेशन ज़्यादा होगा इसमें, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, पेशेंस बनाए रखो। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये आपका i वाला हो गया, j वाला हो गया, आपका k वाला आ गया। रखने के बाद आप कुछ नहीं करना, ये सिंपली आप जो है कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे देखो जैसे 2 की 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 की 4 तो प्लस हो जाएगा, 12 चौके 48। तो अपना कर लो जो भी कैलकुलेशन हो, कुछ नहीं करना। तो मैं इसको कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 144 जे कैप हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जे कैप पहले लिख रहा हूँ मैं ये वाला पहले कर लेता हूँ, आई वाला लिखूँगा ना पहले। तो 348 आएगा इसका, और ये 144 जे कैप हो जाएगा, और 400 के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आएगा, इस पूरे का वैल्यू आपका आ जाएगा इस पॉइंट पे। अभी जो आपका पूरा ये है, ठीक है, इसे हम n1 लेट कर लेते हैं। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि n1 वेक्टर हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। n1 वेक्टर इक्वल टू दिस, देखो ये वेक्टर ही है ना, तो इसको हम n1 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट n1 इक्वल टू दिस, ओके। तो ये तो आपका ग्रेडियंट आ गया, है ना। हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शन दे रखा है किसके डायरेक्शन में, तो एक फंक्शन दे रखा है इन लोगों ने, x/y² z, ठीक है, और इक्वल टू ऐसे दे रखा 3x + z², ऐसे दे रखा। मैंने एफ अपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x/y² z -3x -z²। तो इसको मतलब ये पूरे को मैंने एफ लेट कर रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके डायरेक्शन में मतलब इसका जो ग्रेडियंट होगा, नॉर्मल टू द सरफेस दिया है ना उसमें क्वेश्चन में क्या बोला, नॉर्मल टू द सरफेस बोला है। तो नॉर्मल टू द सरफेस मतलब क्या होगा, ग्रेडियंट ही होता है। तो इसका हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। जो ग्रेडियंट आएगा ना फ्रेंड्स, जो ग्रेडियंट आएगा वो एक वेक्टर होगा, उसके डायरेक्शन में हमें क्या करना होगा, इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। तो हम निकालेंगे ग्रेडियंट, इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे। तो इस पूरे को एक बार एक्स के और वाई के और जेड के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो देखो पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हो जाएगा y² z -3 आई कप, और पूरे को y के रिस्पेक्ट में तो 2xyz हो जाएगा जे कप, और पूरे को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा xy² -2z के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब पॉइंट भी रखा, वही पॉइंट लेंगे हम, उसी पॉइंट पे हमें निकालना है। पॉइंट तो हमारा वही रहेगा, कौन सा, 1 -2 1, ठीक है। इसमें आप पहले पुट करेंगे, तो जहाँ पे x है उसकी जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह पे 1 पुट करेंगे। यहाँ फिर से 1 होगा, ठीक है, 1 -2 1, ठीक है। तो हम पुट कर रहे हैं इसको। तो देख सकते हो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लेट कर लेते हैं n2, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, n2 लेट कर लेते हैं, n2 वेक्टर, जिससे हमें ये लिखना ना पड़े इतना बड़ा बड़ा। लेट कर लो यार, कोई दिक्कत क्या है बताओ, लेट करने में क्या दिक्कत है। लेट मतलब क्या होता है, मानना होता है। मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, है ना। आलू को बैगन और बैगन को आलू, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ओके। तो मतलब इसको आप कर लोगे प्लस माइनस, तो आपका ये आएगा, ये फैक्टर आएगा n2। इसको मैंने इंटू लेट कर लिया, ये आपका ये आएगा, कर लोगे तो आपको ये मिलेगा। अब देखो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना। तो जिसके डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा इसका, यूनिट वेक्टर ऑफ किसका, n2 का, है ना। तो n2 का यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, n2 कैप लगा देंगे इसके ऊपर। तो देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, 4j + 2k कैप। इसका मतलब आई जे का जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर का स्क्वायर आउट कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, जोड़ लो इसको, 16 4 20 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा i -4j + 2k हो जाएगा, नीचे आपका 21 का स्क्वायर रूट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसका, n1 का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन
डायरेक्शन किसके, n2 वेक्टर के, इसके डायरेक्शन में हमें n2 के डायरेक्शन, मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें n1 वेक्टर को डॉट करना होगा n2 वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, है ना। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर हमारा क्या आया था 348 i कैप 144 j कैप प्लस 400 k कैप, ये आया था हमारा, जानते हैं n1 आया था ना फ्रेंड्स, ठीक है। डॉट करेंगे और n2 का यूनिट वेक्टर ये रहा आपका i -4j प्लस 2k, नीचे आपका स्क्वायर रूट में 21 है, डॉट करो आई के साथ जे वाला जे के साथ कुछ नहीं तो 1, तो आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ के वाला के साथ, तो ये हो जाएगा 348, ठीक है। इसको इससे करो तो ये हो जाएगा प्लस 576, मल्टीप्लाई कर लो 144 से 4 से और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 800 हो जाएगा, ये टोटल 800, नीचे आपका 21 हो जाएगा, जोड़ियो फ्रेंड्स इसको 1724 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, इसको करते हैं, ये लंबा है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, करते हैं इसको। देखो यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है और इसको लेना हमें ये प्रूव करना है, चलो इसको लेके इसको प्रूव करते हैं। देखो ये लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने इसको पहले से सॉल्व करके रखा है, समझो इसको, ठीक है। ये लेना है और ये हमें प्रूव करना है ना। तो देखो आर आपका वेक्टर होता है एक, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, जनरल फॉर्म इसका ऐसे होता है एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है। और छोटा वाला जो आर होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, तो आई जे और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट ये होता है, और इसको स्क्वायर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r, देखो यहाँ पे दिया डेल 1/r, ठीक है। 1/r का हमें डेल निकालना है, तो हम 1/r कर लेंगे, तो इसको कर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये पावर हाफ जो दिया है प्लस में, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको 1/r को कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ए और बी वेक्टर भी दिए हैं आपके, दोनों कांस्टेंट वेक्टर हैं, तो हम ए वेक्टर को लेट कर लेते हैं यहाँ पे a1i प्लस a2j प्लस a3k, इस तरह से बी वेक्टर को b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये हम लेट कर लें, ठीक है। दोनों वेक्टर कांस्टेंट है और इसके जो कंपोनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये भी कांस्टेंट है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम निकाल लेंगे 1 by 1 करके निकालेंगे, पहले इसको निकालेंगे, पहले इस पार्ट को निकालेंगे, ठीक है, इस पार्ट को पहले इतना को, तो देखो और डेल 1/r, तो डेल 1/r मतलब क्या है, ग्रेडियंट निकालना 1/r का, तो ये रहा 1/r है इसका, तो ग्रेडियंट इसका निकालेंगे, मतलब इसको हमें एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, जानते हो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपली आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। जब पूरे करोगे तो आपको ये मिलेगा और अंदर जाकर करोगे तो आपको 2x मिलेगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, समझ रहे हो, मुझे पता है आप समझ रहे हो, ठीक है। आई कैप हो जाएगा क्योंकि ग्रेडियंट आपका वेक्टर ही होता है, आई कैप लगा देगा। उसके बाद इसको आप वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको ये मिलेगा, जेड के रिस्पेक्ट में आपको ये मिलेगा। देखो इसको आपको ये वाला दोनों जो टर्म है इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, इसके जैसा सिर्फ आपको इश्यू करना है। देखो सिर्फ आपको इस पर मेहनत करनी है और इसके जैसा इसको कॉपी पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे एक से तो आपको वाई कर देना है, एक से तो आपको जेड कर देना है। अब देखो फ्रेंड्स ये आपका हो गया, यहाँ से आप कॉमन कर लो, तो देखो ये नीचे आपकी ये चीज़ें आपकी कॉमन हो जाएगी। यहाँ पे देखो -1 भी कॉमन हो जाएगा आपका, 2 से 2 आपका कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक्स बचेगा, यहाँ पे वाई जे बचेगा, यहाँ पे आपका जेड के बचेगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब बी के साथ आपको डॉट करना है इसको, देखो ये आपका बी के साथ डॉट करना, तो बी वेक्टर आपका ये वाला है, ये हमने लेट किया यहाँ पे, तो इसको हम डॉट करेंगे, देखो 10 तो वेक्टर के साथ डॉट हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा। तो ये आई वाला के साथ जे वाला के साथ के वाला के साथ, तो ये आपस में डॉट होगा, देखो हो जाएगा b1x b2i और b3z, ओके, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी यहाँ पे लिख दी है मैंने, यहाँ पे फ्रेंड्स ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, सिंपली गलती से हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में सिंपली यहाँ पे गुना का साइन दे दो। अब देखो फ्रेंड्स इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और इसको इसके साथ तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अभी आगे प्रोसेस करना है फ्रेंड्स, बोला ना पेशेंस बनाए रखना, लंबा होने वाला है। अब देखो फ्रेंड्स ये बार बार ना लिखना पड़े हमें इतना बड़ा, इसके लिए हम इसको एफ लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया 10 = f, ठीक है। तो ये आपका एज इट इज़ मैंने यहाँ पे छाप दिया, ओके। अब हमें डेल एफ निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ पे डेल दिया है, दिख रहा, तो इस पूरे का हमें डेल निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका आया है स्केलर है, इसमें आई जे के नहीं है, यानी घूम फिर के हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, अगर आपने इसको एफ लेट किया तो एफ को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ को एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और एफ को आपको जेड के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना होगा और आई जे के लगाना होंगे। तो ये लंबा होने वाला है, तो इस पूरी को आपको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, फिर वाई के, फिर जेड के रिस्पेक्ट में। तो देखो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ,
ये निकल जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ, लंबा होने वाला, इसलिए 1 बाई 1 करके हमें तीनों निकालना पड़ेगा, तो इसको मैं सिर्फ निकाल रहा हूँ। तो इस पूरे को मैं एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका देखो, इस पे आपका एक्स ऊपर है और नीचे भी आपका एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, यहाँ पे डिवीजन का रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में, ओके। यहाँ पे आपका एक्स सिर्फ नीचे है, तो एक यहाँ पे कोई सिंपली आपका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसमें भी एक्स है तो इस पर भी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, इसमें भी एक्स है आपका, है ना, तो उसको भी आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे ये चीज़ें ऊपर वाले कांस्टेंट ट्राई किया है, ठीक है। तो इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसको भी आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पे दो आपके फंक्शन हो गए, एक्स और दिस। तो देखो फ्रेंड्स, हम कर लेते हैं इसको। तो जब हम कर लेंगे, देखो पहला वाला मैंने किया, यहाँ पे जब पहला वाला करेंगे डिवीजन रूल लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले वाला को कांस्टेंट रखा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट, सॉरी पहले वाला को देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया एक्स को तो 1 आ जाएगा, और इसको कांस्टेंट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट करेंगे, जो नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, देखो, ओके। तो देखो पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले को कांस्टेंट, फिर उसके बाद दूसरे वाले को डिफरेंशिएट और पहले वाले को कांस्टेंट। देखो पहले वाला कांस्टेंट है आपका, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ये कोई कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, सिंपली आपको डिफरेंशिएशन करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बना के रखा, देख लो सिंपली, ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा वाला, ये तो आपका b2y आपको कांस्टेंट रहेगा, नीचे वाला का सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो फ्रेंड्स, ये आपका था ना, इसको सिर्फ आपको करना है डिफरेंशिएट, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, बस। तो इसको किया तो ये मिला मुझे, और दूसरा वाला किया तो ये ऊपर वाला कांस्टेंट, और नीचे वाला किया तो 10 मिला, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें देखो p1, ठीक है, इसका हम जो है यहाँ पे 2 से 2 काट देंगे, जो चीज़ें कर सकते हैं काट देंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये जो पावर 3 है ना, ये स्क्वायर होता है, नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, नीचे वाला कैसे पावर 3 है, यहाँ पे देखो 3/2 पावर है। अब अगर आपका इसका स्क्वायर होगा 3/2 पावर है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पावर 3, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। अब देखो ये जो नीचे वाला है, इसको इसके साथ डिवाइड किया, इसको इसके साथ डिवाइड किया, तो ये मिलेगा मुझे, देख सकते हो, यहाँ पे ये मिल गया, और यहाँ पे डिवाइड करने के बाद मुझे ये मिला, ओके। और देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे देखो पहले 2 से 2 काट दो, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया आपका, ये दोनों में कॉमन है, देखो, तो ये वाले कॉमन कर लेंगे, देखो 3, ठीक है। ये देखो माइनस है ना, माइनस तो अंदर बाहर जाएगा तो प्लस कर देगा, इसको प्लस कर दिया, तो ये चीज़ें दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर लूँगा इसको, ओके। तो देखो कॉमन कर ली, देखो पावर -5/2 है, जब नीचे जाएगा तो प्लस में 5/2 पावर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा b2xy, और यहाँ पे आपका b3zx बचेगा, क्यों, क्योंकि x यहाँ पे है, देख सकते हो x भी है, ओके, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो x भी कॉमन हो सकता था, लेकिन x मैंने कॉमन की नहीं, x को अंदर ही रखा, ठीक है। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ नहीं किया है इसमें, और ये आपका आई कैप हो जाएगा, आई कैप लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एक निकल गया। अब वैसे ही आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो कॉपी पेस्ट करो, अब कुछ नहीं करना, y वाला आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो जो जैसे लिखा नहीं है, जैसे लिखा वैसे लिख दो, बस यहाँ पे x है तो वहाँ पे y कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको क्या करना, x है तो यहाँ पे y कर देना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे b2 b3 है ना, b2 b3 है, यहाँ पे आपका b1 b3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, देखो, तो ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। तो ये वाला अब डिवीजन का काम करेगा 10, यहाँ पे डिवीजन रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का, और ये आपका सिंपली आपका नीचे वाला रहेगा, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो देखो वो चीज़ मैंने किया है, इसलिए यहाँ पे आपका दिस आएगा। देखो फ्रेंड्स, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो समझो इसको ऐसे, देखो अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसमें आपका b1 है, जो चीज़ें यहाँ पे है वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, बात खत्म। जो चीज़ें यहाँ पे है वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे b1 है तो यहाँ पे b2 b3 है, तो जस्ट अगर यहाँ पे b2 हो जाए, क्योंकि इसमें देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि ये नीचे वाला सिर्फ इसमें करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे b2 ले ली, ठीक है, साइन तो आपका हो जाएगा सब में माइनस ये, तो b2 अगर मैंने यहाँ पे ले ली, तो आपका क्या बचता है, b1 b3 बचेगा, तो b1 b3 यहाँ पे डाल दो,
कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। और कहानी आपकी वही है, एक्स वाई है जेड एक्स है, एक्स वाई है जेड एक्स, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आपका एक्स वाई तो रहेगा ही, आपका यहाँ पे वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, है ना। दोनों जगह जैसे जिस तरह से इसमें दोनों जगह एक्स है ना, इस तरह से आपका दोनों जगह यहाँ पे वाई होगा। तो दोनों जगह जब वाई होगा यहाँ पे, तो आपका कौन सा बच गया, वाई आपका दोनों जगह है, तो बचा कौन सा, एक्स और जेड बता, तो एक डाल लो यहाँ पे, जेड डाल दो, बात खत्म। तो उसी तरह से आप जो जेड के कर लोगे, ठीक है। तो कोई देखो मैंने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया कोई इसका, मैंने कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, है ना, बस कॉपी पेस्ट किया है। अब बोलो कि आपने ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन करके रखा होगा, इसको कॉपी पेस्ट किया होगा, नहीं फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ इसको ऐसे देख के लॉजिक लगा के ही किया है, ठीक है। वैसे आपको ही करना है, सही भी है यार, थोड़ा सा दिमाग चला हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखो यहाँ पे वाई की जगह आपको जेड कर देने हैं, और देखो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे B3 ले लिया तो बचा बी वन बी टू यहाँ पे लिख दो, ठीक है। B1 B2 आप यहाँ पे लिख दो, जेड दोनों जगह रहेगा, बचा कौन सा, एक्स वाई, तो एक्स और वाई, बात खत्म। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका है, आप जानते हो, है ना, डेल एफ इक्वल टू दिस, एक है, तीनों को निकाल चुके हम, तो ये तीनों का वैल्यू एक साथ रखेंगे, ठीक है, एक साथ रखेंगे। तो जब तीनों को हम एक साथ रखेंगे, जोड़ना है हमें, तो देखो ध्यान से समझो इसको, देखो ये आई कैप जे कैप और के कैप, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो दिस और दिस, देख रहा, ये तीनों में है, तो इसको आप कॉमन कर लो, क्या कर लो, कॉमन कर लो। और यहाँ पे देखो दिस और दिस, ये भी तीनों में है, तो इसको भी आप कॉमन करो, ठीक है। और ये देखो नीचे देखो यहाँ पे 10 नीचे में, ये वाला देखो दिस, इसको देखो दिस और दिस, तो ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला वो आपका सब में सेम है, तो इसको आप कॉमन करो। और 3 भी है तो 3 भी कॉमन करो, तो 3/10 हो जाएगा, ये कॉमन। और ये कॉमन करने के बाद जो चीज़ें बच जाएगी उसको आपको लिख देना है, ठीक है, आई जे के फॉर्म में बचेगा। देखो जब इसमें से आप कॉमन कर लोगे, 3/10 कॉमन करोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, B1 x² आई बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, B3 z² के बचेगा, और यहाँ पे आपका B2 y² जी बचेगा। उसी तरह से इसको भी आप ले लो, कॉमन करोगे दिस, तो यहाँ से आपको क्या फ्रेंड्स मिलेगा, देखो ये चीज़ें कॉमन करोगे, दिस और दिस कॉमन करोगे, ठीक है। तो जब अंदर ही मल्टीप्लाई होगा B1, है ना, तो इसके साथ भी B1 होगा, तो इसमें B1 आई हो जाएगा, आई पूरे फ्रेंड्स, आई पूरे में है ये, तो ये B1 आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B2, ठीक है, ये B2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो B2 J हो जाएगा, यहाँ पे आपका B3 K हो जाएगा, समझ लो। तो ओके, तो ये चीज़ें कॉमन हो जाएगी, तो इस तरह से आपकी ये चीज़ें बचेगी, B1 आई, B2 J और B3 K बचेगा। अब आपका कौन सा बचा, ये वाला बचा, तो ये कॉमन कर लोगे, तो ये कॉमन करोगे तो 10 बचेगा आई का, तो इनमें आई से मल्टीप्लाई, फिर इसमें से ये निकालोगे तो इसमें जे से मल्टीप्लाई इनमें, और यहाँ से निकालोगे ये वाला तो इसमें के से मल्टीप्लाई। देख लो फ्रेंड्स, देखो तो ये आपका कॉमन हो गया। ये कॉमन होने के बाद ये कौन सा है मैं बताता हूँ आपको, ये आपका पहला वाला 10, ठीक है, ये वाला है, तो आपका ये बचा, कॉमन करने के बाद ये बचा। और ये आपको बताता हूँ मैं कौन सा, ये वाला है, इसको लिखा मैंने, ये तीसरा वाला है ना, इसको और इसको लिया मैंने, तो इतना कॉमन कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा आई जे के में, तो आई जे के मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है साथ में, तो ये आपका बचा। और माइनस वाला आपका ये बचा, माइनस वाला ये 10 तो मैंने आपको बताई थी, B1 आई और B2 जो बचेगा, तो देखो ये आपका हो गया माइनस में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से दिस और दिस, अब देखो फ्रेंड्स सम में देखो ध्यान से, 3/10, इसमें तीनों में एक कॉमन है 10, ठीक है। इसमें भले 3 नहीं है, कोई बात नहीं, 3 नहीं है तो यहाँ से हम 3 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप कट जाएगा, तो ये आपका -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें कॉमन है, तो ये चीज़ें मैं सॉरी दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको, देखो ये और ये तीनों कॉमन, तो कॉमन कर ली मैंने, ठीक है, कॉमन कर ली ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका ये बचेगा 10, इसको कॉमन किया तो यहाँ पे आपका ये बचेगा, ये लंबी कहानी लिख दी मैंने, और यहाँ पे आपका ये वाला बचेगा, ठीक है, ये वाला बचेगा। तो ये वाला जो है ना आपका, ये जो है आपका, ये क्या है, बी वेक्टर फ्रेंड्स, ये आपका बी वेक्टर ना, B1 आई, B2 J और B3 K, ठीक है। तो ये आपका बी वेक्टर था, बी वेक्टर मैंने यहाँ पे लिख दी। और
यहाँ पे देखो, अब देखो सोचने वाली इसमें बात है कि यहाँ पे 3/2 पावर है, आपने यहाँ से 5/2 कॉमन कैसे कर ली, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो ऐसे इसको 3/2, इसको देखो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझो। इसको s² + y² + z² पावर 3/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो -s² y² + z² डिवाइडेड बाई s² + y² + z² का पावर 5/2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत फ्रेंड। देखो यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि जब 1 नीचे जाएगा तो 5/2 में से 1 जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मैंने कॉमन कर ली नीचे वाली, तो बचा क्या आपका ऊपर वाला बचा, तो ऊपर वाला आपका ये रहा बचा, ठीक है, पावर 1 है ना। और यहाँ से आपने 3 निकाला हुआ है, तो अब मैंने 3 से डिवाइड कर दी, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, सिंपली इससे मल्टीप्लाई होगा तो घूम फिर के आपका यही आ जाएगा फ्रेंड्स, है ना, 3 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, जो आई वाला है ना, आई वाला ढूंढा इसमें, दिस हो गया, दिस हो गया, दिस हो गया, ये 3 आई वाला है ना, तो आई वाला को साथ में लिखा, आई कैप कॉमन कर ली तो दिस बचा। इस तरह से जे वाला ढूंढा, जे वाला दिस है और दिस है, तो इस तरह से जे कॉमन कर ली तो ये बचा। इस तरह से के वाला ढूंढा इसमें से, और ये जो है आपका है ना b/3, ठीक है, माइनस में, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ r²। तो बोलोगे ये कैसे कर दिया आपने यार, r² कैसे कर दिया। देखो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो आपका r था x² + y² + z² का स्क्वायर रूट था, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा x² + y² + z²। तो इसके जगह पे मैं r² लिख सकता हूँ, है ना, और इसकी जगह पे मैंने r के पावर 5 लिखा है कैसे, तो देखो यहाँ पे a² + y² + z² का पावर मैं यहाँ पे 5 लिख के 1/2 कर सकता हूँ क्या, इसकी जगह पे ऐसे 5/2 ही आ जाएगा, तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, नहीं तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, 1/2 अंदर कर दिया और 5 बाहर कर दिए, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, r लिख सकता हूँ, और ये पावर 5 है तो r के पावर 5 हो जाएगा, तो ये r के पावर 5 हो गया, इसकी जगह पे r² हो गया, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, तो ये मैंने कर दी, ओके, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स ध्यान से, हमें क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई भी करना है, तो देखो यहाँ पे देखो ए से मल्टीप्लाई अभी करना है, अभी तो यही निकला है, ए से मल्टीप्लाई करना, तो जो भी पूरा आया है उसे ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। देखो ए से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, तो ए वेक्टर से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, तो देखो ए वेक्टर मतलब क्या, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप होगा, है ना, ये होगा, आई वाला आई के साथ होगा, जे वाला जे के साथ होगा, के वाला के साथ होगा, तो a1 आई में है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ a2 इसके साथ और a3 इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई मैंने कर दी, देखो मल्टीप्लाई कर दी, इस सब में a1 से मल्टीप्लाई किया, इस सब में a2 से मल्टीप्लाई किया, और इस सब में a3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ से a.b हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद a.b वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, इसमें, और डिवाइड भी यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका, ओके, ये आपका हो गया। अब देखो फ्रेंड्स थोड़ा सा फोकस करो इसमें, ये जो आपको यहाँ तक दिखेगा, देखो इस सम में आपको a1x कॉमन मिलेगा, a1x कॉमन, a1x इसमें कॉमन मिलेगा, इसमें a1x कॉमन कर लो, इसमें आप a2y कॉमन कर लो, इसमें आप a3z कॉमन कर लो, और कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक है, a1x a2y a3z मैं कॉमन कर रहा हूँ, ये एज इट इज रहेगा। देखो नीचे 3 से डिवाइड जरूर लिखना है, तो देखो मैंने कॉमन कर लिया, a1x दिस बचा, कॉमन करने के बाद आपको यही मिलेगा, a2y कॉमन करोगे तो ये मिलेगा, a3z कॉमन करोगे तो ये मिलेगा आपको, ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं करना हमें, ये 3 बार पर नीचे छूट गया, कोई दिक्कत ना। अब देखो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे दिस और दिस और दिस कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन कर लूँगा, तो यहाँ पे आपका ये बचेगा a1x a2y और 3z, दिस और दिस बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे, ठीक है, देखो दोनों को मैं डॉट करूँगा तो घूम फिर के मुझे यही मिल जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a1i a2j और a3k ऐसे लिख सकता हूँ, और दिस xi yj और zk दोनों को डॉट करूँगा तो मुझे यही मिलेगा, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत ना। ये क्या है, a वेक्टर है, ये क्या आपका r वेक्टर है, और ये क्या आपका b वेक्टर है, और ये क्या आपका r वेक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, और नीचे 3 से डिवाइड, ओके, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो क्या करो, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, है ना, नीचे r के पावर 5, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, और r के पावर 5 नीचे है और r के पावर 2 ऊपर नीचे है, ऊपर तो r के पावर 2 ऊपर है, r के पावर 5 नीचे है, तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे बचेगा आपका r के पावर 3,
तो आर के पावर 3 बचा, ई डॉट बी बचा। यही हमें प्रूव करना था, कर दिया, बहुत लंबा है फ्रेंड्स। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 8.4 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।